देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा ने नामांकन कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंस भी जताया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राकेश ने। हमारे साथ इस वक्त के राज्यसभा के उम्मीदवार प्रणव झा मौजूद हैं। प्रणव झा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। प्रणव जी, पहले तो बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत समर्थन रहा आप लोगों का और खबरों पर नज़र बनाए रखते हैं और जो है ईमानदारी से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बीच में कई तरह की खबरें चली, उससे प्रणव झा की बेचैनी बढ़ी या फिर आपको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक है? प्रणव झा का लंबा अनुभव है राजनीति में। कभी भी बेचैनी नहीं बढ़ती हमारी, क्योंकि मुझे समय जो आने वाले घटनाक्रम का पूर्वाभास होता है और मैं अकेला नहीं था इसमें। जो है शीर्षस्थ नेतृत्व वहाँ से लेकर यहाँ के जो नेतृत्व हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता का समूह है और विधायक हैं, सभी बराबरी से इन्वॉल्व थे और कहीं किसी को कोई आपको लग रहा था कि आपके ऊपर खबर करने का प्रेशर होता है तो आप घटनाक्रम को अपेक्षित अपने समय के अनुसार चाहते हैं कि हो, लेकिन जो घटनाक्रम होना है समय होने पर वो उसी हिसाब से घटता है। नामांकन के पहले जो है ये मीटिंग होनी थी, आज की मीटिंग हो या कल रात की मीटिंग हो, उसके पहले दोनों दलों में बात होना था, सारे दलों को बात होना था और जो कम्युनिकेशन गैप कहें जिसकी वजह से आपने खबरों को ताने रखा कि कुछ गड़बड़ है और विधायक दल भी कह रहे थे, जो दूसरे दल के हमारे सहयोगी दल के लोग हैं उनके कार्यकर्ता भी कुछ अपना भावना व्यक्त कर रहे थे। तो लेकिन जब आप एक सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, जब आप मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप केंद्रीय नेतृत्व इकट्ठा हो और जब आप विपक्षी राजनीति को दिशा दे रहे हैं तो अंततः सब ठीक रहता है, क्योंकि उसकी गहरी नींव है और मौजूद नींव है और इस नींव को आगे और सुदृढ़ होना है, उस दीवार को और मजबूत होना है और आगे जो है विपक्ष की राजनीति जो है वो सत्ता की राजनीति को पराजित करके और देश को एक नई दिशा देने का प्रयास है। ये यहाँ का चुनाव जो है बाइनियल इलेक्शन, वो उसी क्रम का हिस्सा है, क्योंकि गठबंधन को जो है राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चाहिए। भाजपा ने तोड़फोड़ करके अन्य दलों को हमने देखा कि रिजाइन कराकर उनको रीनॉमिनेट कराकर जो है वो पिछले दरवाजे से वो उम्मीदवारों को बढ़ा रही है, अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वही यहाँ प्रयास करने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि वो सेंधमारी करेंगे। उनके प्रत्याशी ने फॉर्म भी खरीदा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा दल और वो पार्टी जो कि 10 साल से ज्यादा इस राज्य में शासन है, 10 साल से ज्यादा इस राज्य में शासन में रही है, अनगिनत मुख्यमंत्री हैं उनके, अनगिनत उनके राज्यसभा के लोकसभा के नेता हैं जो कि आज हाशिए पे बैठे हुए हैं, किसी को नामांकित कर सकती थी, किसी को अपना चेहरा बना सकती थी, लेकिन उन्होंने चुना किसको? एक धन पशु को। इतनी भूख है, इतनी मजबूरी है, घुटने इतने कमजोर हैं कि वो सिद्धांत की राजनीति नहीं कर सकते। भाषण जरूर कर सकते हैं, सिद्धांत की भाषण जरूर, दुहाई जरूर कर सकते हैं, ईमानदारी की, शुचिता की बात करते हैं, लेकिन वो कहावत है ना तुलसीदास की कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरही ते नर ना घनेरे। तो उन्हें आईना देखने की आवश्यकता है और झारखंड के लोग, महागठबंधन के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री मिलकर के उनको आईना दिखाएंगे। बड़ा आईना यहां से भेजेंगे अहमदाबाद, जो घर में बैठकर देखेंगे और फिर ये दुस्साहस नहीं करेंगे कि बिरसा मुंडा की भूमि पर दोबारा आकर के ये यहाँ पैसे का नंगा नाच नहीं करेंगे। पूर्व में तो वो जा चुके हैं ना, यहीं से राज्यसभा जा चुके हैं, 2-2 बार जा चुके हैं, तो उनके आने से क्या चाहते हैं कि जो गंदगी है वो जारी रहे? हम ये नहीं चाहते हैं। आपको तो अपने कारण है कि आज वो सत्ता में नहीं है। यहाँ आज सत्ता में नहीं, अगर वो लोगों को पसंद होता तो आज वही सत्ता में होते। लगातार दोबारा लोग, जनता ने हमें जनमत दिया, क्यों दिया? क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद है, उन्हें ईमानदारी पसंद है, उन्हें शुचिता पसंद है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि वो दोहराया जाएगा यहाँ की राजनीति में। उनके खुद के नेता जो है वो निराश हैं। उन्हें आश्चर्य है कि उनके नेतृत्व ने क्या फैसला किया। उनकी हिम्मत नहीं है, उनके
उनके नेताओं का इतना भय है, पता नहीं क्या वजह है कि ये खुल करके बोल नहीं सकते, लेकिन जहां काम करने का, जब उनको निर्णय करने की बारी आएगी तो वो निष्पक्षता से, स्वच्छता से और झारखंड की भूमि के लिए, यहाँ की निर्मलता के लिए, यहाँ के अस्मिता के लिए वो निर्णय करेंगे, ना कि थैले के लिए निर्णय करेंगे। तो आप लोग पूरी तरीके से इंटैक्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है, कांग्रेस के 16 विधायक एक साथ है आपके साथ? आपने देखा, ये मुझे बताने की जरूरत है, आपके कैमरामैन मौजूद थे, अभी मौजूद थे, वहां मौजूद थे, मेरे ख्याल से दृश्यों ने वो जवाब दे दिया है। प्रणव झा की साख सीधे सीधे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जुड़ी हुई है। पूरे महागठबंधन की साख जो है महागठबंधन के उम्मीदवार पर जुड़ी है और मुख्यमंत्री जी का ये रिजॉल्व है, उनका ये संकल्प है कि महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।